Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so in our previous lecture we had discussed about the types of precipitation. Okay, so we had already studied about two types, which is orographic precipitation and convective precipitation or conventional precipitation we can also say. So in this lecture we we will study the types of precipitation. So in this lecture we will discuss about the last one, which is cyclonic or frontal precipitation. Okay, so let us see what is the cyclonic or frontal precipitation. Okay, so this is all similar as types of condensation, which is also the orographic condensation and frontal condensation and the conventional condensation, then the radioactive cooling. So in this precipitation process we have three types, which is orographic, then conventional or convective precipitation, and third one is frontal or cyclonic precipitation. Okay, so this is the last one. So this type of rainfall occurs along the zone of contact between a warm and cool air masses. ओके, सो बेसिकली अगर हम सोचें कि क्या है, व्हाट इज़ द रेनफॉल एंड व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन टाइप, सो दे बोथ आर सिमिलर. ठीक है, ये क्या है, एक जैसा ही प्रोसेस हो रहा है, बट कुछ की फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है. तो इसमें भी वही हो रहा है कि जो क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट में आते हैं वार्म एयर और कूल एयर जो मासेज हैं, और फिर रेनफॉल हमें दिखाई पड़ता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. क्या होता है कि ये जो वार्म एयर और जो कोल्ड एयर है, ठीक है, गर्म हवा और जो ठंडी हवाएं हैं, वो साइक्लोनिक फॉर्म में ऊपर उठते हैं. गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडे हवे से क्या होती है, कांटेक्ट में आती और रेन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दिस इज नोन एज cyclonic or frontal precipitation. When two large air masses of different temperature meet, the warmer and hence lighter air is lifted above the cooler air. ठीक है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर के, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट कैरी करने, जो अलग अलग टेम्परेचर कैरी करते हैं. ठीक है, ऐसे जब एयर मासेस हैं, ठीक है, जब ऐसे एयर मासेस हैं जब वार्म एयर से मिलते हैं, और जब वार्म एयर से ये क्या होते हैं, मिलते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो लाइट वेट रहता है, ठीक है, तो जिस एयर का लाइट वेट रहता है वो अपलिफ्ट करता है, ऊपर की ओर उठता है, और कूल एयर के क्या होता है, कांटेक्ट में आता है. ठीक है, और फिर रेनफॉल होता है, फिर प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स हमें दिखाई पड़ता है. तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. जिसमें क्या होता है, इसमें क्या की फैक्टर है कि दो, ठीक है, दो टाइप के जो टेम्परेचर कैरी करने वाले जो एयर मासेस हैं वो आपस में मिलते हैं, और वार्म एयर से क्या होते हैं, वार्म जो ज़्यादा वार्म एयर होता है वो हल्का होके, जो लाइटर वार्म एयर होता है वी कैन से, वो हल्का होके ऊपर की ओर उठता है, अपलिफ्ट करता है, और कूलर एयर मासेस से जो कोल्ड एयर्स होते हैं उससे वो कांटेक्ट में आता है, और जब रेनफॉल हमें दिखाई पड़ता है या प्रेसिपिटेशन का कोई सा फॉर्म हमें दिखाई पड़ता है, which is known as cyclonic or frontal precipitation. Okay, so warm air then rises, cools and condenses to form rain. ठीक है, सो ये हमें पता है कि गर्म हवाएं जब भी इवापोरेट होती है, जैसे पानी जो है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ क्या होता है, सोलर रेडिएशन में या टेम्परेचर की वजह से इवापोरेट होता है, तो गर्म हवाएं वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हवाएं टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ऑब्वियस है कि हवाओं का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वार्म हवाएं. अब वार्म हवाएं जब हल्की होके ऊपर उठेगी, और कूल एयर के, जो कि हमारे ऊपर के एटमॉस्फेरिक लेयर में होते हैं, कूल एयर उनसे टकराती है या उनके कांटेक्ट में आती है. ठीक है, उनके कांटेक्ट में आती है तो हमें कंडेंसेशन फॉर्म्स दिखाई पड़ता है या कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, हम कह सकते हैं. तो वो
जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म है वो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो हमें कंडेंसेशन का कौन सा प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, रेनफॉल दिखाई पड़ता है, रेन दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो वो कंडेंस होता है किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। सो द बाउंड्री दैट सेपरेट्स कोल्ड एयर एंड वार्म एयर इज कॉल्ड एज फ्रंट, ठीक है। तो एक बाउंड्री है जो कोल्ड बाउंड्री, इट मीन्स वो एटमॉस्फेरिक लेयर है हम कह सकते हैं। तो वो जब सेपरेट करती है दोनों को, कोल्ड एयर को और वार्म एयर को, ठीक है, तो उस बाउंड्री को हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पे दो जो हवाएं हैं, एयर मासेस हैं अलग अलग टेम्परेचर के, ठीक है, वो जहाँ पे सेपरेट होते हैं उसे हम फ्रंट कहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द frontal precipitation, ठीक है। So it occurs when deep and extensive air masses are made to converge and move upward so that their adiabatic cooling take place, ठीक है। तो ये इस टाइप का जब हमें कब देखने को मिलता है, जब बहुत ही ज़्यादा एयर मासेस जो हैं वो काफ़ी कंडेंस हम कह सकते हैं, काफ़ी सघन कह सकते हैं, अगर वो उस अवस्था में हो और अपवर्ड करें, ठीक है, और वहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग हो। अब एडियाबैटिक कूलिंग मतलब सैचुरेशन पॉइंट है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि वहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग में फ्रीज हो जाए एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे वो एयर है या एयर मासेस है वो एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर ले किसी वेदर एलिमेंट से टकरा के और फिर सैचुरेट हो जाए, ठीक है, इतना कूल हो जाए कि उससे ज़्यादा ठंडा वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कूलिंग अवस्था में जब वो पहुंच जाता है तब हमें क्या दिखाई पड़ता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो लेट अस मूव। सो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कैन बी अचीव्ड इन 2 ways, ठीक है। तो ये जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट बोल सकते हैं, ये 2 कंडीशंस बोल सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशंस में हमें ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन दिखाई पड़ता है, या इन 2 कंडीशंस में जो प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोनिक या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो दिस 2 ways are very important, always remember. So when 2 air masses with different temperature and moisture content meet at a certain angle, the warm and moist air is forced to rise over the heavier cooled air masses. Okay, so listen very carefully. When, ठीक है, when 2 air masses with different temperature, जहाँ टेम्परेचर वेरी करता है, मतलब 2 एयर मासेस हैं जो अलग अलग टेम्परेचर अपने पास कैरी करते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं या अपने में धारण करते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर के एयर मासेस हैं जो जिनके में क्या है, मॉइस्चर है, ऑलरेडी ड्राई एयर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट है। जैसे हमने ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में पढ़ा था ना, जो ड्राई एयर भी हो सकता है, आइस क्रिस्टल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसका वो कीवर्ड था किसका, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का कीवर्ड था कि ड्राई, इट कुड बी ड्राई एयर, इट कुड बी एयर आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड डिफरेंट एयर मासेस एंड देन फॉर्म्स प्रेसिपिटेशंस, ओके, विच इज़ रेनफॉल, ड्यू, ड्रिजल बन रहा था। ये सारी चीज़ें ओरोग्राफिक में था। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है कि ये जो टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर का जो मॉइस्चर भी कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है, कि तो ये क्या करते हैं, एक अलग से एक सर्टेन एंगल में, ठीक है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं किसी एंगल को कि ये 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 270 डिग्री में, हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई जस्टिफाई एक सर्टेन एंगल में, किसी भी एक एंगल में जब ये एयर जो है मॉइस्ट एयर जो फोर्सली हम जब ऊपर उठते हैं, ठीक है, सो ये जब कोल्ड एयर के संपर्क में आते हैं जो कि हैवी होता है एज़ कंपेयर टू वार्म एयर, ठीक है, तो जब इनके संपर्क में आएंगे ये, तब उस कंडीशन पे फ्रंटल एयर प्रेसिपिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब 2 अलग अलग टेम्परेचर के कैरी करने वाले एयर मासेस जो अपने में मॉइस्चर कंटेंट भी रखते हैं या मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं और एक एंगल में, एक सर्टेन एंगल में, ठीक है, एक सर्टेन एंगल में जब वो ऊपर उठते हैं मॉइस्ट एयर से, फोर्स मॉइस्चर होता है तो फोर्सफुली वो ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है, और जब हैवियर कोल्ड एयर के संपर्क में आते हैं तब फ्रंटल एयर प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन व्हेन एयर मासेस फॉर्म
different direction converges to the center, some of the air is forced up. ठीक है, तो देखिए साइक्लोन का मतलब हमें पता है कि व्हाट इज साइक्लोन. ठीक है, साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है. तो अब यही है कि एयर जो है, एयर मासेस है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में कन्वर्ज हो जाए. ठीक है, कन्वर्ज हो जाए और एक न्यूक्लियाई टाइप स्ट्रक्चर या सेंट्री मतलब कन्वर्ज करके वो एक घूमते रहें. ठीक है, और क्या ये क्यों हो, क्योंकि एयर मॉइस्ट जो है, ठीक है, जो मॉइस्चर अवेलेबल है हमारे एयर में वो फोर्स्ड करे उन्हें, और वो जब अलग अलग एंगल में अपना घूमते रहें, और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का कोई फॉर्म हो सकता है कि थंडर स्टॉर्म मिल जाए. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, ये जो थंडर स्टॉर्म हम पढ़ते हैं, ड्रिजल जो है, ठीक है, स्नो है, ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है. तो इन सब इस घटना के कारण या इस फिनोमिना के कारण जो हमें प्रेसिपिटेशन होगा या जो कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, विच इज़ नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो दो वे में हमें ये जो प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, अगर दो प्रकार का घटना होता है या फिनोमेना घटित होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम उसे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ओके, सो इन ट्रॉपिकल रीजन एंड इन टेम्परेट रीजन. ठीक है, सो ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में, ठीक है, मतलब उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध. ठीक है, सो इन दोनों में जो डिफरेंट टाइप का हमें फिनोमिना देखने को मिलता है. ठीक है, सो इन ट्रॉपिकल रीजन देयर इज लिटिल डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द कन्वर्जिंग एयर मासेस. ठीक है, सो देखिए हर जगह वेदर और एयर टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, इसी वजह से हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, कैसे अलग अलग यूनिफॉर्मली टेम्परेचर आपको हर टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं दिखेंगे. ठीक है, तो वही है कि इन ट्रॉपिकल रीजन देयर इज लिटिल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द कन्वर्जिंग एयर masses, so the lifting is almost vertical and is accompanied by the convection. ठीक है, तो ये जो भी टेम्परेचर जो वेरी करता है आपस में, ठीक है, जो भी आपस में टेम्परेचर जो वेरी करते हैं, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो आपस में वेरी करते हैं, तो ये जो एयर मासेज है, कन्वर्जिंग जो एयर मासेज है, ठीक है, इनके ऊपर उठने में भी अलग अलग एंगल, हमने जैसे देखा ना कि सर्टेन एंगल में ये ऊपर उठता है. ठीक है, कोई एंगल नहीं बोल सकते, इट कुड बी हॉरिजॉन्टली वो आगे बढ़ रहा हो या वर्टिकली आगे बढ़ रहा हो या किसी सर्टेन एंगल में वो ऊपर की ओर उठ रहा हो. इट डिपेंड्स ऑन द कंडेंसेशन फॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन द ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन, कि कैसा प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का. ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है उस पर. सो इस कंडीशन पे जब अपलिफ्टिंग होती है, जिसकी एयर मासेस की जब अपलिफ्टिंग होती है वो वर्टिकली होती है. ठीक है, वर्टिकली होती है. कन्वेंशन जो हमें जो कन्वर्जिंग एयर है उनका जो लिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो वर्टिकल पोर्शन में हो रहा है, किसी सर्टेन एंगल पे हो रहा है. बट ठीक है, हमने जस्टिफाई नहीं किया है कि इसी एंगल पे हो रहा है, बट किसी सर्टेन एंगल पे वो अपलिफ्टिंग हो रही है. दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, in that process is occurs in tropical region, we can say. ठीक है, so in such condition the convergence provides the initial upward movement of unstable air masses and causes large clouds and heavy shower. ठीक है, सो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो कन्वर्जेंस है, इनिशियली जो अपवर्ड हुआ है या ऊपर की ओर जो उठा है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल एयर मासेस हैं, जो काफ़ी हैवी क्लाउड बनाता है. ठीक है, काफ़ी हैवी और लार्ज क्लाउड जो बनाता है और जिससे काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है. हम कह सकते हैं हैवी शावरिंग, जो लिखा है शावर्स होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल होता है. सो इन टेम्परेट रीजन a zone of contact between warm and cold air masses is called front. ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर जब कांटेक्ट में आते हैं, जिसको हम फ्रंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट एयर टेम्परेचर रखने वाले या डिफरेंट टेम्परेचर कैरी करने वाले एयर मासेस जो हैं, आपस में एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है
वार्म जो है मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वार्म हो या कोल्ड हो, डिफरेंट टेम्परेचर कैरी करे बस एयर मासेस, ठीक है। तब ये जो फिनोमिना हमें कब देखने को मिलती है, शीतोष्ण जो रीजन है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। सो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली राइजेस ओवर द कोल्ड एयर मासेस, ठीक है। तो हमें ये प्रेसिपिटेशन बेसिकली तब देखने को मिलता है जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि गर्मी के टाइम में, ठीक है, तो समर सीजन में हम देखते हैं कि समर सीजन में जो वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे इवापोरेट हो रहा है, ग्रेजुअली इवापोरेट हो रहा है, और वो जो वाटर बॉडी गैसेस फॉर्म में पहुंच रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। तो ये जो है एयर जो है जब इस टाइप का धीरे धीरे वो ऊपर उठे या धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो ये जो है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है। ओके, सो द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द एयर अलोंग इन द फ्रंट। फ्रंट मतलब क्या होता है, जो आपको सेपरेट करे, जो डिफरेंट एयर टेम्परेचर एयर मासेस जो कैरी कर रहे हैं उस लाइन को, जो वो दोनों एयर मासेस को सेपरेट कर रहा है, उस लाइन को हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इस प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ओके, सो बेसिकली द मेन जो ये प्रेसिपिटेशन है वो कैसे कॉज होता है, मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर एयर मासेस, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द एयर अलोंग द फ्रंट, ठीक है। या जब दो अलग अलग टेम्परेचर जब मिक्स होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे से मैट होते हैं, तब ये फिनोमेना हमें देखने को मिलती है। सो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन अलोंग द वार्म फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, ठीक है, तो ये ड्रिजल के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इट ऑलवेज विस्पर्ड एंड अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, सॉरी इट इज़ ऑल्सो वाइड स्प्रेड, सॉरी इट इज़ ऑलवेज वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ही बड़े रेंज में हमें दिखाई पड़ता है और बहुत टाइम के लिए हमें जो ड्रिजल है वो दिखाई पड़ता है। ओके, सो इस फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का हमारे क्रॉप पे क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखते हैं। So the precipitation associated with warm front has low intensity but remains for a long duration. As a result, the rainfall percolates the soil and continues for the hours together. ठीक है, such type of precipitation are more useful for crop growth. On the other hand, precipitation associated with cold front in high intensity falling on a small area and remains for a short period. ओके, सो ये जो रीजन्स है, सॉरी ये जो इम्पॉर्टेंस है हमारे क्रॉप पे कि पर्कुलेशन जो होता है सॉइल पे, ठीक है, किसका पर्कुलेशन होता है, वाटर का पर्कुलेशन, ठीक है। तो जब पर्कुलेशन होता है सॉइल पे, रेनफॉल वाटर का जो पर्कुलेशन होता है सॉइल पे, वो काफ़ी टाइम के लिए मतलब होल्ड रहता है, आपस में बाइंड रहता है, या होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है, हम कह सकते हैं इस प्रेसिपिटेशन के थ्रू या इस प्रेसिपिटेशन से होने वाले फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट इन हायर इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन अ स्मॉल एरिया रिमेन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेंसिटी में किसी जैसे कि यहीं पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, आप देखेंगे और कहीं बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, बहुत कम टाइम के लिए बारिश होती है पर बहुत अच्छी बारिश होती है, वो इनफ होती है। 5 दिन अगर सपोज़ अगर 5 दिन बारिश नहीं हुई है किसी एरिया पे, ठीक है, सूखा टाइप का कंडीशन, क्रैक्स हो रहे हैं सॉइल्स में, ठीक है, हमें एसेंशियल है उस समय, वाटर के रिक्वायरमेंट है हमें हमारे फील्ड पे, ठीक है। फिर सपोज़ आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है, बहुत तेज़, मतलब हाई इंटेंसिटी हमें रेनफॉल दिखाई पड़ती है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो कि उन 5 दिनों के जो भी रेनफॉल होता है उसको कवर कर देता है। तो इस टाइप का प्रेसिपिटेशन है, ये क्रॉप में हमें काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। किस टाइप का प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल टाइप का प्रेसिपिटेशन। वी आर स्टडिंग व्हाट, frontal precipitation. Okay, so as a result most of the rainfall does not get the chance of the percolate in the soil as it wasted rapidly runoff. तो क्या होता है, बहुत सारा पानी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पर्कुलेट हो जाए, पर कुछ पानी जो है वो पर्कुलेट नहीं हो पाता, वेस्टेड हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है। So therefore less amount of precipitation may be available in the crop plant. Thus the precipitation associated with warm front is more useful for crop growth of crop plants as compared to that cold front, ठीक है। तो जो हमें
वार्म फ्रंट की जो प्रेसिपिटेशन से जो भी वार्म एयर मासेस या वार्म फ्रंट से जो भी हमें प्रेसिपिटेशन एसोसिएट होता है जो, ठीक है, जिसके द्वारा वो गठित होता है या बनता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फ्रंट की एयर मासेस के थ्रू जो भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म बनता है। ओके, सो ये था आज का हमारा थर्ड चैप्टर। क्या था? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसमें हमने देखा कि थर्ड टाइप है साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट एयर मासेस, डिफरेंट टेम्परेचर कैरी करने वाले एयर मासेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है या जो हमें रेनफॉल दिखाई पड़ता है, विच इज़ नोन एज व्हाट, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो एक ये सर्टन एंगल में फॉर्म होता है, ठीक है, सर्टेन एंगल में ये हमें फॉर्म होता है या दिखाई पड़ता है। इट कुड बी अ वर्टिकल एंगल, इट कुड बी अ हॉरिजॉन्टली, और इट कुड बी अ some another angle which is 180 90 which is not justifying that particular angle. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स देखेंगे कि किस किस फॉर्म से हमें प्रेसिपिटेशन दिखाई पड़ते हैं। ओके, so thank you very much, and till then be safe, take care, thank you.